जीवन के बड़े सफर में ऊपर वाले ने सभी व्यक्तियों को एक अलग-अलग ओहदे का उपहार दिया है। इस ओहदे में कोई व्यक्ति ऊपर है तो कोई व्यक्ति नीचे। कुछ व्यक्ति अपने भाग्य की रेखा को खुद बदलकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में सफल भी हो जाते हैं। ये कर्मों का फल है या भाग्य की नियति, ये तो कोई नहीं जानता। पर सब व्यक्तियों के अपने अपने जीवन में अपने ओहदे तय हैं। ऐसे में कुछ व्यक्तियों के पास सब कुछ है और कुछ व्यक्ति छोटी से छोटी चीजों को लेकर भी वंचित है। ऐसे में जो खुशकिस्मत व्यक्ति हैं, जिनके पास जीवन में सब कुछ है, उन्हें संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। यदि आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने एक बेहतर जीवन का उपहार दिया है और आपके पास सब कुछ है, तो इस जीवन की कदर कीजिए। किसी को बेवजह नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। खुद की ऊंचाइयों में भरोसा रखकर आप अपना जीवन सुख शांति से काटेंगे तो यह मानवता का एक सच्चा उपहार और परिणाम होगा। लंबे सफर में अपने आसपास अपने जीवन में सारी वस्तुएं पाकर जब व्यक्ति घमंड में उतर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह खुद ही भगवान है और ये सब कुछ जो उसे मिला है यह उसकी बदौलत ही है। परंतु इस तरह का व्यवहार रखने से और अपने आप को भगवान समझने से आप अपने ही विनाश का कारण बनते चले जाएंगे। कुछ व्यक्तियों के पास जीवन में सब कुछ होता है और इसी के बलबूते पर वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे वह धन की प्राप्ति हो, जीवन में सुख शांति, अपने व्यापार की समृद्धि या जीवन साथी को लेकर कोई बात हो, उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मेरे पास है सिर्फ वही बेहतर है और सामने वाले को यदि कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई कमी है और यही सोच लेकर वह निरंतर लोगों की बेइज्जती करते रहते हैं। लोगों को ठेस पहुंचाना ऐसे व्यक्तियों के लिए एक खेल सा बन जाता है। उनमें संवेदनशीलता की भावना नहीं रहती। वो यह मानने लगते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाकर ही वह बड़े बन जाएंगे और ऐसी सोच के चलते वह किसी की भी इज्जत नहीं करते। संवेदनशील सोच का होना एक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सभी व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो इससे समाज में तनाव फैलेगा और यह तनाव किसी को भी सुख शांति से जीने नहीं देगा। किसी को बेवजह नीचा दिखाने की कोशिश का क्या अंतर है और इसके समाज में क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर विचार करना बेहद आवश्यक है। एक सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण संवेदनशील रहकर ही किया जा सकता है। जो व्यक्ति हमेशा घमंड में चलकर लोगों की इज्जत नहीं करते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, वो खुद कभी सुख शांति से नहीं रह पाते। कर्मा उन्हें भी कभी न कभी कोई तकलीफ देने की कोशिश अवश्य करता है। इसीलिए आप खुद की ऊंचाइयों में भरोसा रखिए और लोगों को नीचा दिखाना बंद कीजिए। आपका आत्मविश्वास और संभावना आपको जब सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, तब आप खुश और समृद्ध महसूस करेंगे। पर यदि आप
निरंतर लोगों को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहेंगे, तो आप एक न एक दिन अपने विनाश का कारण अवश्य बनेंगे। कोई भी बुरा कार्य जब आप प्रकृति में डालते हैं, तो वह लौट कर अवश्य आता है और आपको भी वही परिणाम भुगतना पड़ता है जो आपने कभी न कभी दूसरों के साथ किया हो। बेवजह किसी को नीचा दिखाने वाले व्यवहार से बचने के लिए कई उपाय होते हैं। वो सारे उपाय जब आप अपने जीवन में ढालेंगे, तो आप अपने साथ अपने आसपास का माहौल भी ठीक रख सकेंगे। सहानुभूति रखिए और यह मानकर चलिए कि जो कुछ भी आपको मिला है, वह आपके पुराने कर्मों का फल हो सकता है या आपके भाग्य का खेल। इसे घमंड में तब्दील मत कीजिए और यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि यह आपके किसी बड़े कर्मों का फल है। ऊपर वाला सभी को बुलंदियों पर पहुंचने का एक न एक अवसर अवश्य प्रदान करता है। यदि यह अवसर आज आपके पास है, तो कल किसी और के पास अवश्य होगा। इसीलिए किसी भी चीज को अपने सर तक मत चढ़ने दीजिए और अपने पांव हमेशा जमीन पर रखकर आगे बढ़िए। यदि आप घमंड में चूर होकर लोगों को बेवजह नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। और यदि लोगों को ठेस पहुंचती है और उनके दिल से आपके लिए कोई बद्दुआ निकलती है, तो आप भी अपने जीवन में परेशान रहेंगे। इसीलिए आपके विचारों का महत्व आपको खुद ही समझना होगा और आपको ये उम्मीद रखनी होगी कि सही चीजें जब ब्रह्मांड में डाली जाती हैं, तो वही सही चीजें आपके पास लौटकर अवश्य आती हैं। इसलिए हमेशा अच्छा कीजिए।